इस मेरे को स्मृति प्राप्त हुई। अब बता सकता था मैं स्मृति कौन से प्राप्त हुई, कौन सी? बहुत मुश्किल बात है, अच्छा सा विद्वान नहीं है। कौन सी स्मृति प्राप्त हुई? अभी तक 18 अध्याय में स्मृति प्राप्त हुई। स्मृति मतलब याददाश्त। हाँ, याददाश्त। याद है, कौन सी चीज थी ऐसी याद है यूं के वो? भगवान से बड़ो कोई नहीं संसार में, जो भी हाँ वो तो नहीं है, पर याद को की रही हूँ कि याद कौन सी चीज की आई हूँ। आखिरी एक ही चीज याद है जो वो इससे कहीं है, इससे बड़े कोई सकता नहीं, हमारा हिसाब से स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हुई। नष्टो मोह स्मृति, मोह शब्द नष्ट हो गयो, मोह आयो नहीं तो मोह नष्ट हो गया, तो फिर कहीं हुई गयो ज्ञान पैदा। ज्ञान पैदा कई कैसे हुई? जो भगवान की रिया था वो इतना 18 अध्याय में कि तेरा कोई नहीं है, न तू कोई का नहीं, तेरे मेरे अनेक जन्म हो गए, तू सोचता है मेरा परिवार ये वो कुछ भी नहीं है, केवल ये है कि तेरा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य तेरे को करना। आज कौन सा कर्तव्य है भाई? कष्ट उनने शिक्षा दी कि युद्ध भी कर, मामून स्मरण युद्ध चा, मेरा स्मरण कर, युद्ध कर। कितनी विचित्र बात है। अभी कोई के अभी कोई सत्संग करने वाला की तो कि लड़ाई कर यार, तू तो यार ये कैसे ज्ञान की बात की, लड़ाई करने की बात की रही हो, कितनी उल्टी बात। दूसरों को डांटी देखने आदमी तो जा यार था, तू कहाँ ज्ञानी है? ये सब युद्ध करूं तो भगवान की रहा कि युद्ध भी करो, मेरा स्मरण भी कर। यो हो है साधारणता नहीं हो है, पर युद्ध को मतलब यो है कि जो संघर्ष है, जो युद्ध को मतलब यो कि जिंदगी में अपना कितना संघर्ष है, तो वो संघर्ष ही युद्ध है कि तुम संघर्ष कर और मेरा स्मरण कितने भी कठिनाई आई जाए तो उससे घबराए मत और अपना कर्म करते जा, तो थारो उद्धार हो जाए। जो भी कर्तव्य वो कर्तव्य से डिगे मत, तो हो ही कहीं वास्तव में ऐसा हो ही नहीं। आदमी कहीं करे कि जोरदार दुश्मन देखे नहीं, अच्छा अच्छा पहलवान ना के भी देखे मन, वहाँ उनसे हाथ मिले ही लगो, अरे यार पहलवान तुम तो अपने हो यार। यह नीति नहीं, नीति यह होनी चाहिए कि जहाँ पे जरूरत हो और कमजोर के देखे ना आदमी ऊपर चढ़ी जाए, यो है नहीं संसार को, पर यो गलत नहीं में, इससे तो दुखी है जीव। नहीं तो युद्ध में भी आदमी की यदि मरी गयो नहीं तो के वीर गति भगवान को धाम प्राप्त हो, यदि सही साठ तो इका देखियो मामून स्मरण युद्ध चार। एक और गणित है कि जैसे भगवान के अंत मति सो गति, अंत में जो मति हो वह गति मिले तो मेरा स्मरण करेगा तो मेरे को ही प्राप्त होगा। दूसरी तरह से उन्होंने और समझे थी कि कोई भी व्यक्ति अपना निज कर्म करता हुआ यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो मेरे धाम को ही प्राप्त, स्पष्ट लिखी थी भगवान की वाणी की झूठी। अब स्मृति की बात है, स्मृति कही है क्योंकि यो याद हुई जो कि मैं कौन, मैं परमात्मा का अंश और मेरा कोई संसार से कोई ये नहीं है। सच्चो ज्ञान अर्जुन के पैदा हुई जो स्मृति लब्ध, सच्चो ज्ञान प्राप्त हो गया, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, केवल मैं परमात्मा का हूँ। और परमात्मा से ही मेरे वचनों को करिष्ये वचनावतम, तुम्हारे वचनों को करिष्ये वचनावतम, तुम्हारे वचनों को ही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। अभी तक उनने की जो मैंने लड़ाई करूँगा, मैं चाहे स्वर्ग का राज भी मिल जाए तो मैं अपने बांधवों को मारने के लिए समर्थ नहीं हो पैदा। तो भगवान ने उल्टो काम करियो नहीं, ये तो ज्ञान हुई हो तो के अरे अर्जुन के ज्ञान हुई है ना भाई, कोई के नहीं मारना, ये तो ज्ञान है नहीं भाई, अपने सब अच्छे अपनत्व की भावना पैदा, पर ये ज्ञान नहीं हुआ। देखो उल्टी बात है वो, ज्ञान अज्ञान मानी हो, स्मृति लब्धा इतना समझने से है वो अधर्म का के नाश करने के लिए तो ठीक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। यो रामायण क्यों, जब जब होय धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु लय मनुष्य शरीर हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जन का खास तो अब यह बात कहाँ सिद्ध होगी,
कहाँ की जगह विभीषण का प्रसंग में कहीं क्यों जो भगवान 4 चीज का लिए अवतार ले विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार 4 चीज का कारण विप्र ब्राह्मण देवता सूर देवता धेनु यानी गाय और संत पर न्या भगवान कहीं की रिया न्या सज्जन को क्यों कि नहीं वहाँ क्यों भगवान की रिया है सगुण उपासक परहित निरति नीति दृढ़ नियम सगुण उपासना करने वाले देखो महत्व है हर चीज को सगुण उपासना को ज्यादा महत्व दियो भगवान गीता में भी दियो तुम्हें भी दियो सगुण निर्गुण कोई भेद नहीं भगवान दो ही भक्तना का उद्धार करे किंतु यहाँ उनने महत्व दिया सगुण उपासक परहित निरति नीति दृढ़ नियम सगुण उपासना करने वाले अपने धर्म में नेम में दृढ़ रहने वाले नीति दृढ़ नेम सगुण उपासक परिहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मन जिनके द्विजपद ब्राह्मणों के चरणों में ब्राह्मण की सेवा करना ये 4 चीज ठीक है वहाँ आगे की रिया भगवान तुम सारी के उनने अपनी दीनता बताई विभीषण ने मैं महाअधम हूँ है कामस्तन को साधन नाही प्रीत न पसरोज मन माही है अब मोई भरोसा हनुमंता और बिन हरि गुरु मिल गया हनुमान जी गुरु मिल गया तो हनुमान जी ने क्यों कि देखो तो तुम तो मनुष्य हो मैं तो बंदर हूँ है कपि चंचल सब ही चंचल है मेरे 1 सेकंड भी मन स्थिर नहीं रहता कपि चंचल हनुमान जी की रिया कपि चंचल सब ही विधि ही ना रात ले जो नाम हमारा ये दिन ताई न मिले और आसो में अधम सका सुनो मोई पर रघुवीर कीन कृपा सुमीर गुण भरे विलोचन तो यहाँ कहीं की रिया है भगवान जब सुग्रीव ने की दियो जान न जाए निशाचर माया काम रूप कहीं कारण आया भेद लेन पटवा 10 शीशा है इसको बांध के रखना चाहिए राखे बांध मोह यश भाव तो भगवान उके बुरो नहीं मनायो बड़ी विनम्रता सका नीति तुम नीक विचारी मम प्रण शरणागत भया तुमने अच्छी नीति की क्योंकि राजनीति में आपकी बात ठीक है राजनीति में ऐसा होता है कि मिल के आदमी दगा कर लेता है ये राजनीति पर उनने क्यों कि मेरा क्या है कि मेरी शरण में जो कोई आ जाता शरणागत को जे तजे निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में तेने विलोकत कोट भी पर्वत लागे जाऊं आये शरण तजे नहीं था जो पे दुष्ट हृदय अति होई मोरे सन्मुख आओ की सोई तो उनने फिर ज्ञान की बात नेम की बात नीति की बात यानी जो भगवान ब्रह्मा परमात्मा की और जीव की संबंध की बात में बताइए बहुत गहरी बात हर कोई आदमी के ऊपर से निकल जाए समझ नहीं सकते उनने एक बात की है यहाँ कौन सी कि जो पे दुष्ट हृदय आती होई सामने मोरे सन्मुख आओ की सोई या ब्रह्मत्व की बात प्रकट कि यदि ऐसा दुष्ट होता तो मेरे दर्शन कर सकता था नहीं कर सकते दूसरी तरफ से उन्हें क्यों एक तो यह बात तो ही नहीं सकता था और यदि मान लो है भी सही तो कोट भी प्रबंध लागे जाओ आये शरण तजे ही नहीं था सन्मुख हो जीव मोय जब ही कोटि जन्म अग्न आशा ही तब ही शिव यदि इस पने भी मानते हो तो करोड़ों जन्म के पापी भी करोड़ों पाप करने वाला जीव भी मेरी शरण में आ जाता है तो उसके उसी समय उभय यह एक शब्द क्यों तुलसी ने उभय भांति ते आनु उभय भांति का मतलब हुआ कैसे भी ये जो दो बात बताइए दुष्ट हो तो वो यहाँ पे निर्मल हो जाए और नहीं है तो ठीक है दो ही बात बताई पहली बात तो दुष्ट है ही नहीं तो आखिरी में एक बात बहुत जानदार की है जो एक कारण है केवल अवतार कहीं क्यों तुम सरी के संतई प्रिय मोरे धरू दे ही नहीं अन्य हो कहीं क्यों यह सबका आँख कान खुली गया बांदर भालू ना का सुग्रीव आदि का सबका जामवंत जी भी असमंजस में था यहाँ पे विभीषण का मामला कहीं क्यों यहाँ
तुम शरीर के संत ही प्रिय मोरे, तुम शरीर के संत ही मेरे को प्रिय है। और महत्वपूर्ण बात कहीं की धरऊं दे ना आन नहीं हो, और इसी कारण शरीर धारण करता हूँ। तो मतलब कहीं हो गयो कि तुम शरीर के संत मेरे को प्रिय है और उसके कारण ही मैं देह धारण करूं। कितनी बड़ी बात।